अरे आसिया, वो तुम्हारी बड़ी बहू कहाँ है? खानदान की एक औरत ने तमस्सुर से पूछा, मुस्कुराहट छुपाकर। उसके बावजूद दबी दबी हंसी बिखर गई। पर आसिया बेगम आज अपने तमाम तर शब्द आसमानी पर तुली थी। वो अपने रूम में है, तैयार हो रही है। अकेली नहीं है, बच्ची भी है, उसे तैयार करना है, फिर खुद होना है। बुरहान को भी मदद देनी है तैयारी में, इसलिए उसे आने में देर हो जाएगी। चलो तब तक हम इसे नीचे ले चलें। उन्होंने मुस्कुराकर नरमी से कहा कि नूर गश पे गश खा रही थी। हो क्या जा रहा था इस घर में उसे समझ नहीं आ रहा था। बीवी कुछ चूंगी फिर संभल गई। हाँ चलो। उन्होंने हामी भरी तो आसिया बेगम ने सर झुकाए बैठी नूर का सर चूमा और उसे अपने हसार में लेकर उठाया। दूसरी तरफ बी ने आकर उसका हाथ थामा। वो छिपी भारी कपड़ों में हील से बामुश्किल खड़ी हुई। रक्श भरी नजरें नूरुल लहन के उठते कदमों पर बिछ रही थीं। कोई महबूब था तो कोई सराह रहा था। तू तो बड़ा निखर रहा है। हाँ, सुमेर ने कंधा मारते कहा। दाद हंसा और फिर जोर से कहका लगा उठा। जाहिर है यार, परसों रुखसती है। मैं ना निखरूंगा तो क्या मेरी दुल्हन निखरेगी? उससे बेबाकी की हद कर दी कि एक साथ गई मुक्के उसकी चोड़ी पीठ पर पड़े। कमीनों, तुम सब क्यों मुझसे जल रहे हो? जाओ अपने माँ बाप से कहो, ला दें कोई उठाकर। मेरी किस्मत पर जलकर मुझे क्यों मार रहे हो, बदनसीबो मनूस हो। वो भुन्ना कर उन पर चढ़ दौड़ा कि अब की बार कहका लगाने की बारी उनकी थी। बड़ा उतावला हो रहा है, जाकर दिखाना हमें भाभी के रूम में। हम अपनी मूछें कटवा देंगे। फहद ने अपनी मूंछों को मरोड़ते हुए कहा कि दाद का सदमे से मुंह खुल गया। पर क्यों? उसकी आवाज़ सदमे से हलक पे फंस गई। बस, रुखसती वाली रात हमारा मासूम दर हकीकत कमीना दाऊद हमारे साथ रहेगा। दोस्ती के खूबसूरत पलों को याद करेंगे मिलके। सुमेर ने फौरन अपना मंसूबा पेश किया। सब निगरार में हाँ बिल्कुल कहते सर हिलाया। उसका सदमे से बुरा हाल था। अगर पर वक्त जिशान पानी न पिलाता तो वहीं ढेर हो जाता। खत्म यारी, बिल्कुल खत्म। निकलो मेरे घर से, अभी इसी वक्त। तुम सबकी जैसी मनहूस शक्ल है, वैसे इरादे। मेरी खुशियों के दुश्मनों को मैं एक पल अपनी दहलीज पर टिकने नहीं दूंगा। भुना कर वो उठा और उन्हें धक्का देता बाहर निकालने लगा। लॉन की फिजा में उसकी हालत पर बुलंदो बांग कह के गूंजने लगे। सब दूल्हे के लबों पर मुस्कुराहट की जगह परेशानी चेहरे पर देखते खुद मुस्तरब हो गए थे। जबकि उसके दोस्त पुरसुकून देखों में मुंह दिए वक्फे वक्फे से कुछ न कुछ मुंह में डाले घूम रहे थे। आज़ाद बेफिक्र पुरसुकून। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम सबको, रोक कर दिखाना मुझे। वो पीछे पीछे सबके कॉलर पकड़ता उन्हें बावर करवा रहा था। जबकि वो तमस्सुर से हंस से कंधे उचकाते थे। देखते हैं। और दाद जानता था वो उनमें थे कि जान जाए मुझे न जाए। या अल्लाह, मैंने तो सुना था दोस्ती नेमत होती है, यहाँ तो मेरे लिए जहमत बनी हुई है। थककर उससे छतनुमा बरकी कुमकुमों के पार आसमान को देखा। दुल्हन आ गई। अचानक फिजा में शोर मचता, तालियां सरगोशियां अरूज पर पहुंच गई। दाद ने मुड़कर धड़कते दिल से देखना चाहा कि उसी पल उसके दोस्तों ने गर्दन दबोची। तो क्या देख रहा है मासूम बच्चे? बिलावल ने कान में तिल जलाने वाली सरगोशी की और उससे एक तरफ घसीटने लगे। फूलों से महकते स्टेज से दूर। छोड़ो बेगैर, तो मेरी शादी हो रही है, ये जुल्म ना करो। अल्लाह पूछे तुम सबसे। उससे बुलंद धाइयाँ दी फड़फड़ाता चीखा। पर 10 नौजवानों पर मुश्तमिल उसके दोस्तों से वो कहाँ तक बच पाता। घसीट कर ले गए और घर के पीछे कुर्सी पर बांध दिया, जहाँ पहले से सारा इंतजाम किया गया था। दाद शशर था उन्हें कहके लगाते हद से देखकर। चलो यार, भाभी से मिल तो मिल कर आए। क्या गजब की लग रही थी। दाद के बाल बिखेर कर वो उठे कि दाद तड़प गया। अल्लाह पूछे तुम सबसे। मर मिट जाओ, कीड़े पड़ जाएं तुम सब में। तुम्हारी बीवियां तुम सबको जूते मारे, लाते मारकर पहली रात घर से निकाले फोत हो जाओ। कब्र में मिर्गी के दौरे पड़े। जालिमो, मुझ पर रहम करो। वो चीखता रहा चिल्लाता रहा, पर वो कहाँ मानने वाले थे। कहका लगाते हाथ पर हाथ मारते वहां से निकले। किसी को उस मासूम पर रहम नहीं आया। गुस्से से वो फड़फड़ाया और पीछे से हाथ निकालने की भरपूर कोशिश करने लगा। जबकि लड़कियों की तालियां, शोर, गानों की गुनगुनाहट उससे घर के पीछे सुनाई दे रही थी, जहां वो अकेले अंधेरे में बंधा हुआ था। कहीं नूर ये ना समझे मैं भाग गया। या अल्लाह, मेरी बोनी को हर बदगुमानी से पाक रखना। दहल कर सोचती उससे ऊपर आसमान की तरफ सदा उठाई। मिस्सी यार कहाँ हो? मेरी बहन भाई को सख्त ज़रूरत है, पहुंच जाओ। उसकी सदाएं गूंजने लगी। कितने बेरहम दोस्त थे। दूल्हे को किडनैप कर लिया। मैं कभी इस गुनाह को बख्श नहीं करूंगा। लाते मारूंगा। मैंने अपनी बोनी को एक नज़र देखा भी नहीं। हाय मेरे मौला, रहम कर मुझ मासूम पर। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसकी रट मासूम वाली अभी जारी थी।
तुम अब बाहर निकलोगी या वहीं सोने का इरादा है? इंतजार में बैठे बात के लिए बुरहान ने चिढ़कर कहा। तो तुम्हें किससे कहा था ये लुंगी लाने के लिए? अंदर वो भी गुस्से में थी। फौरन दाढ़ी बुरहान सटपट आ गया। बेटा तुम दौड़ जाओ, बाहर चची की मायूं रस्म है, उठो शाबाश। वहां से नाकाम होते उससे मुंह के बल सोई फेरी के सर पर हाथ फेर कर जगाया। कैसे तैयार हूँ बाबा, पहले मामा को तो रेडी होने दे। वो बुरहान की तरह चिढ़ गई। साहिद ढक घंटा होने को आया था। अंदर से कोई बाहर आने की किरण नजर नहीं आ रही थी। बाबा एक राज वाली बात बताओ। दफातन ख्याल आने पर वो झटके से उठ बैठी और जोश और सरगोशाना अंदाज से बोली। ज़रूर बताओ बाबा की जान। बुरहान ने बाहों में भरा उसे। बाबा हम कल गए थे ना मामू के पास। उससे आगाज किया जिस पर बुरहान ने सर हिलाकर मजीद बोला। बाबा वहाँ मामू ने मामा की एक बात बताई कि वो क्यों लड़ती हैं सबसे, वरना मेरी मामा बहुत अच्छी हैं। कौन सी बात? बुरहान ने चौंक कर देखा। बाबा मामा जब छोटी थी मेरे जितनी, तब वो मामू के साथ खेलते खेलते वहाँ करीब नाला था, गटर का नाला, उसमें गिर गई और 2 दिन उस गटर के नाले में रही। फिर जब बाहर आई मामू उसे हॉस्पिटल लेकर गए, तब वहाँ मालूम हुआ मामा का खून काला हो चुका है, जबकि मेरे मामू का खून प्योर रेड रहा है। डॉक्टर ने मामू लोगों को बताया कि मामा के अंदर अब गटर के कीड़े रहते हैं और मेरी मामा अब गटर की फीमेल कीड़ी है। इसलिए ये सब जो झगड़े होते हैं ये मामा नहीं गटर की कीड़ी करती है। वो बुरहान के कान पर मुंह रखे उसे राजसाना अंदाज से बता रही थी। और मामू ने बताया है कि जब मामा झगड़ा करे तो उन्हें सिर्फ ये कहो कि मामा गटर की कीड़ी, वो चुप हो जाएंगी। फिर इंतहाई संजीदगी से उसे बता रही थी कि बुरहान कहकर सब करते सुर्ख पड़ गया। ये किस मामू ने बताया? उससे मुंह पर हाथ फेरते पूछा। गटर की कीड़ी? वो बड़बड़ाया, साथ ही एक छतपाड़ कहकर रूम की फिजा में गूंज उठा। जिस भी मामू ने कहा 100% सच कहा, ये वाकई गटर की कीड़ी है। वो हंसा बोला। कितनी सीरियस बात पर बुरहान को हंसते देखकर फेरी हैरान परेशान उनका चेहरा देखने लगी। दूसरी तरफ मुस्कान अचानक से उसका कहकर सुनती हैरान थी। आखिर अचानक स्वामी को हो क्या गया, कोई मर गया है क्या? वो अंदर से बोली। बुरहान ने चौंक कर दरवाजे के समेत देखा, मुंह बसोर लिया। नहीं, मेरी बीवी अभी जिंदा है। अल्लाह 100 साल उम्र दे उसे, आमीन। दरवाज़ा खोलकर उससे कहा। बुरहान ने मुस्कुराती फेरी से नजर हटाकर उसकी आवाज़ अब वाज़ेह सुनते बाथरूम के दरवाजे के समेत देखा तो उससे लम्हे नसें जैसे साकत हुई। कई पल वो कुछ बोल ही न सका। महबूब सा बस उसे तकता रहा। स्याह ब्लैक झिलमिलाती साड़ी जिस पर गोल्डन खूबसूरत काम किया गया था, उसके दराज कद पर इस कदर चढ़ रही थी कि बुरहान की आंखें खीरा हो गईं। वो कोई अलग से आवाज़ अदा न कर सका। गुंग सा उसके नाजुक सरापे को तकता रह गया। सुनहरी रेशम के गुच्छे मानिंद उसके लंबे बाल शानों पर बिखरे पड़े थे। सराही गर्दन पर चमकते पानी की बूंदें गुलाब की पंखड़ियों जैसे शंगराफी। भीगे लबों की तमस्सुर भरी मुस्कुराहट भी आज उसका बेड़ा गर्क नहीं कर पाती। तीखी नाक, सुनहरी आंखें, भीगी स्याह लबानी पलकें, उसकी नजरें बार बार भटक कर उसके तीखे नकूश में उलझने लगीं। उसका मौन सा सरापा उसे अपने समेत खींचने लगा। मान उससे अपनी फेरी का ख्याल आया। नजरें काफी शब्द आजमा कर हटाई। आज ये गटर की कीड़ी ना सिर्फ दिल बल्कि मैदा, फेफड़े, गुर्दे सबकी हालत खराब करने लगी है। ठंडी सांस भरते फेरी को चेंज करने का इशारा दिया। वो सहेलाती बेड पर रखे येलो खूबसूरत फ्रॉक को उठाकर बुरहान की गाल पर किस करती बाथरूम में बंद हो गई। ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी मुस्कान ने मुंह बना लिया। फेरी के जाते ही बुरहान मुस्कुराता साड़ी में उसके वजूद को देखता बेखुद सा आगे बढ़ा और आकर उसके पीछे खड़ा हो गया। मुस्कान ने अबरू उठाकर उससे देखा। वो नफी में जंबिशीता रह गया। सर को डोरियां नहीं बांधी? उसके बालों को पुश से हटाए सफ़ेद बेदाग दमकती रंगत को देखा। उस पर ब्लैक डोरी इंतहाई खूबसूरत लग रही थी कि बेसाख्ता ही उससे उसकी पुश पर उंगलियां फेरी। पल के पल दोनों की नजरें आईने में टकराईं। अगले ही पल उसे झटके से उसका रुख मोड़ा। वो घूर कर उसे देख रही थी, जबकि वो खुमार आलूदा नजरों से उसकी सुनहरी आंखों में देखता मुस्कुराया और हल्की सी फूंक उसके लबानी पलकों पर मारी। वो बेहोश होते होते बची। क्या हुआ स्वामी? उसे ट्रॉमाई अंदाज से पूछा। पागल हो गया है स्वामी, गटर की कीड़ी। हंसकर कहते वो उसका नाम बुड़बड़ाया। मुस्कान ने नासमझी से देखा, तभी उससे उसकी सराहेदार गर्दन में उंगलियां घुमाई। आज तुम्हें नहीं लगता हमें अलग से रूम बुक करवाना चाहिए?
वो उसका सर खींचकर करीब करता कान के पास सरगोशाना अंदाज से बोला। यकायक उसकी रंगत मुतगैर हो गई और बामुश्किल खुद को संभाला। अच्छा, वो क्यों? वो उसके तंग होते हंसार में कसमसाई। क्यों से क्या मतलब? क्या तुम बच्ची हो जो मुझे समझाना पड़ेगा? वो सर उठाकर उसे घूरता बोला। बकवास ज़्यादा मत करें, मेरी डोरियां बांध लें ताकि मैं बाहर जा सकूं। झटके से उसके हंसार में मुड़कर वो बोली। बुरहान ने सख्त नजरों से उसकी पुश को देखा। तुम्हारे दिमाग में मेरी बात नहीं आ रही? वो गुस्सा दबाकर बोला। नहीं। वो लापरवाही से बोलती बुरहान की लाई गई ज्वेलरी देखने लगी, जबकि वो उसके पीछे तान पर तान जमाए खड़ा था। दफातर वो कुछ सोचकर मुस्कुराया। तुम अगर लेडी बॉस हो तो एसपी मैं भी हूँ। मुजरिम को पकड़ना और बेबस करना मुझे अच्छी तरह आता है। उससे कहते ब्लाउज कंधे से सरकाया। क्या बदतमीजी है बेहुदा एसपी, वो उड़ाई, जिस पर बुरहान ने खूबसूरती से कहका लगाकर उसे मोहब्बत से अपने तंग हंसार में भरा। मेरा दिल नहीं कर रहा डोरियां बांधने को। उससे झुककर उसके कानों की सुर्खियों को छुआ। ना चाहते हुए भी उसकी तीखी नगोश पे सुर्खी फैल गई। छोड़ो मुझे, वरना मैं चीख कर तुम्हारे माँ बाप को बुलाकर ये बेहूदगी दिखाऊंगी। वो मचल गई। आज वो जैसे मुकाबले पर उतर आया था। देखो, मैंने ये लुंगी वाला ड्रेस पहना है, मैं गिर जाऊंगी, छोड़ो आज ये। वो फड़फड़ाई। बुरहान ने दिल खोल कर कहका लगाया। यही तो है, बस है मेरी बासनी। वो उसी गर्दन पर अपने दुखता लम्स छोड़ता उसे बेबस कर गया। उसकी भरती जिसारतों पर वो आंखें मीची हलक तर करने लगी। तभी उसकी उंगलियां डोरियां बांधते उसका लम्स उसकी पुष्ट पर रेंगने लगा। फेरी आ जाइए प्लीज़ बुरहान, झुंझलाई से इल्तिजा करने लगी। बुरहान ने सर नफ़ी में हिलाते उसके बाजू को झगड़ा और घसीट कर ड्रेसिंग रूम में लाया। अब बोलो। दीवार से उसकी पुष्ट दिखाकर उसके दोनों तरफ हाथ दिखाए। शर्म करो, बाहर तुम्हारे अपनों की रस्म है। वो तान कचकचाए बोली। बुरहान हंस पड़ा। हाँ तो हम जा रहे हैं, पर पहली बार मेरी बीवी ने इंसानों वाला हुलिया अपनाया है। तारीफ तो बनती है जान। उसकी नाक से नाक टच करते वो बोला। वो उसके जज्बात से चूर आंखों में देखने लगी। दोनों की नज़रें मिली और वो बगैर शर्माए उसे देखती रही। जिस पर दांत देते बुरहान ने अब्रू उठाई, वो नज़रें फेर कर दूसरी तरफ देखने लगी। अब करो मेरी तारीफ। वो कुछ चिढ़ गई उसकी मुसलसल खामोशी से। करूं? वो आंखों में देखता कुछ करीब हुआ कि उसकी सांसों की तपिश पर वो झींकने लगी। करो फिर, उससे सिच होकर कहा, पर उसे नहीं मालूम था कि वो किसकी इजाज़त चाह रहा है। अंदाज़ा तो तब हुआ जब अचानक से उसके चेहरे पर झुका और उसके नाजुक वजूद को अपने हंसार में भर लिया। वो झुलस गई उसके झुलसा देने वाले लम्स पर। आंखें नीचे उसके कंधे पर हाथ रखे। बहुत खूबसूरत हो, मेरी सोच से ज़्यादा। उसके कानों में सरगोशी करने लगा और मुस्कान गहरा सांस भरती उसे पीछे करने लगी। मामा, मेरी रूम में दोनों को ना पाकर हैरत से पुकारने लगी। पागल हो गए हो, छोड़ो। उससे गुस्से से कहा, पर वो कहाँ राजी होने वाला था। बिल्कुल मदहोश उसके लम्स में खोया हुआ था। तुम ऐसे नहीं मानोगे, जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसे तंसिया कहा। कुछ पल बस। उसके गाल को सहलाते हुए वो गंभीर भोजल भारी आवाज़ से बोला। मुस्कान ने दांत पीसे उसका दिमाग घूम गया और दूसरे ही पल उसे नींद से जगाने के लिए अपना हाथ घुमाकर उसके मुंह पर मुक्का चढ़ दिया कि वो सटपटा कर करा कर दूर हुआ। अब कौन सी मौत पड़ गई थी? अपने जबड़े को पकड़े वो उस पर उड़ रहा। मौत मुझे नहीं, तुम पर फौतगी के दौरे पड़ रहे थे बेहुदा। वो अपनी साड़ी का पल्लू शानों पर दुरुस्त करती काट खाने को थोड़ी वो लम्हे को घबरा गया। तुम मुझे कैसे मुक्का मार सकती हो? वो अपनी शर्ट दुरुस्त करता उस पर चढ़ दौड़ा। तुम लायक किसके हो, ये लो, अब मालूम होगा कैसे मारा। उससे कहने के साथ ही दूसरा मुक्का घुमाकर उसके गाल पर मारा कि मुंह में खून का सायका खुल गया। तुम। वो झपटा उस पर और उसके बाजू को पकड़कर दीवार से लगाया, पर वो ना चाहते हुए भी नरमी बरत गया। तुमने मुझे मारा? मुस्कान चट्टा पड़ी। हाँ मारा, क्योंकि तुम एक साइको औरत हो। 2 पल की खुशी नहीं दे सकती शोहर को, गटर की मरीजा। एसवी, तुमने मुझे गटर की मरीजा कहा? वो सदमे से चिल्लाई। हाँ, क्योंकि तुम हो। 2 दिन गटर में गुजार कर वहां के कीड़े कीड़ियां खा कर आई हो। खातू। उससे कहते उबकाई के अंदाज में गेंद खाई और नाक पर हाथ रख लिया, जैसे उसमें से स्मेल आ रही हो। मैं गटर की मरीजा हूँ जिसके साथ अभी तुम मुंह। वो गुर्राई उस साड़ी अपनी गर्दन में लपेट कर वो उस पर झपटी और देखते ही फेरी के देखते दोनों बुरी तरह गुत्तम गुत्ता हो गए। उफ, मैं क्या कहूँ अब। वो पाँव को छूता, येलो फ्रॉक उंगलियों में थामे
दांतों में दबा गई। मामा, गटर की कीड़ी, थक कर वो बोली। बुरहान का गला दबाती मुस्कान साकित हो गई, जबकि उसके नीचे बेबस पड़ा बुरहान शानदार कहकर लगा उठा और हद से उसकी हालत देखकर लोटपोट हो गया। क्या कहा तुमने? बाल पीछे झटकती वो फेरी के सामने आई। उससे मासूमे से नसें अपने नीचे पड़े बाप से हटाकर माँ को देखा। बोलो, उसे सख्त लहजे में टोका। मामा, गटर की कीड़ी, उसने डरते बताया और उसके पेट की समेत देखा। क्या? हाँ, कहा मैं गटर की मरीजा कीड़ी लगती हूँ? इतनी यंग खूबसूरत हूँ, प्यारा सा चेहरा है, कहाँ से गटर जैसी लगती हूँ? वो सर पकड़कर बोली। बुरहान हंसता वहीं लेटा सर के नीचे बाजू रखते बड़ी फुर्सत से उसकी फुश देख रहा था, जहाँ से आग गोल्डन कढ़ाई वाली साड़ी पर दराज बाल बिखरे हुए थे। बेसाख्ता खुद पर हंस पड़ा कि अक्सर लड़ते जंग के वक्त वो उसके वजूद में खो जाता था और वो जी भरकर खून हरापा करके जाती थी। मामा, मैं नहीं, मामू कहते हैं कि आप गटर की कीड़ी हैं और आप 2 दिन गटर में रही हैं, इससे आपका खून काला है और उनका सुर्ख प्योर। आपको डॉक्टर गटर की मरीजा कहते हैं। वो सारी हकीकत उसकी गोश गुजारती हुई सर झुका गई। नहीं बेटा, मायूस होने की ज़रूरत नहीं। अब हम गटर की कीड़ी को गटर की कीड़ी नहीं बोलेंगे तो क्या कीड़ी बोलेंगे। बुरहान उसे जिद करते मासूमियत से अल्फाज अदा करता बड़ा महसूस हो रहा था। बिच्छू, सुतेला बिच्छू, सही डंग मारा है बिच्छू, वो बड़बड़ा कर रहेगी और वहां से निकली। मामा, मामू ने कहा था जब मैं आपको ये कहूँगी कीड़ी, आई मीन फीमेल कीड़ी, तो आप झगड़ा नहीं करेंगी। वो उससे आईने के सामने खड़ा देखकर बोली। अंदाज साफ था कि आप तो सच में साबित हो गई हैं। वो तुम्हारा मामू नहीं है, उस दिन भी समझाया था, बिच्छू है, सुतेला, मेस्ता घना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। वो दांत कचकचाए ब्रश करने लगी, जबकि फेरी पास आकर कान पकड़ती खड़ी हो गई तो मुस्कान ने देखकर उसे बेसाख्ता खुद में भींचा। ड्रेसिंग रूम से निकलते ही मंजर बुरहान ने कुछ चौंक कर देखा था। एक यतीम ही दूसरे यतीम का दुख समझ सकता है। वो बड़बड़ाया और अपना 3 पीस ब्लैक सूट लेकर बाथरूम में बंद हो गया। लॉन्च लॉन सारा मेहमानों से भरा था। मलिक खानदान की तरफ से आलिया बेगम, तुराब, मिशाल, नौशीन, हसन, सुफियान और हुरिया आई हुई थी, जबकि तकवा और साइम ने मेहंदी और शादी में आने का कहा था। वो अभी अभी अपनी नई जॉब और हॉस्पिटल की तामीरात में काफ़ी मसरूफ़ थे। दाद कहाँ है कमाल? आसिया बेगम परेशान सी कमाल साहब के पास आकर बोली। मुझे क्या मालूम, यहीं था। उन्होंने लाउंज में नसें घुमाई। कहाँ चला गया ये लड़का? रस्म शुरू होने वाली है। वो परेशान सी दूसरी तरफ चली गई, जबकि उसके दोस्तों में तभी हंसी और शर्मिंदगी भी थी। समीर बेटा, वो तुम लोगों के साथ था ना? कमाल साहब उनके पास चले आए। वो बुखलाए सटपट आ गए। जी जी अंकल, वो हमारे साथ था, फिर अचानक कॉल आई तो अर्जेंट चला गया। फहद ने फौरन बहाना गढ़ा। ओहो, एक तो इस लड़की की बेवकूफ़ियाँ। कोई इस मौके पर कहीं जाता है, बेवकूफ़ का था। वो बड़बड़ाते वहां से हटे। तब सबने अफसोस से कुमशत और कमाल साहब की बात पर बेशक कहा। वैसे गया कहाँ है? तुम लोगों ने कहीं देखा उसे? वो मसूई हैरत से एक दूसरे से पूछने लगे। नहीं यार, हमने तो नहीं देखा। हाँ, कुछ देर पहले गेट की तरफ बढ़ रहा था। जीशान ने मुस्कुराते सीरियस अंदाज में बताया। अच्छा, आ जाएगा, तुम सब दिल छोटा मत करो। बिलावल ने सबके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें यार की गुमशुदगी पर हौसला दिया। यार, मेरा सांस घुट रहा है, कुछ ठंडा पानी पिला दे। पता नहीं मेरा मासूम बुज़्ज़िर शोना मोना सा यार कहाँ गया। सुमेर सीना मसलता चेहरा संभाल कर बैठा। तब सब परेशान उसका चेहरा तकने लगा। ये ले, जल्दी से पी ले, क्या पता घबराहट दिमाग पर चढ़ गई है। सब ने एकदम अपना जूता पाँव से निकालकर उसके मुंह के करीब किया, इंतहाई फिक्रमंदी से। सुमेर ने पहले उनकी शक्लें देखी, फिर उनके जूते जो ठंडे के तौर पर मिले थे। लानत हो तुम जैसे शैतान से दोस्तों के शर से। अल्लाह महफूज रखे सबको। दफ़ा करो, एरोसॉफ्ट के जूते जैसी शक्ल लेकर। वो धाड़ता वहां से उठा। सब बुलंद कह के लगाकर उठे। बड़ा आया, घबराहट हो रही है बच्चे को। पी लेता हमारा जूता, 10 दिन बेड से न उठता। सब ने बारी बारी नाक बंद करके जूते सूंघे और उपकाए लेकर पाँव में पहन लिए। माशाल्लाह आसिया, तेरी बड़ी बहू तो बड़ी सोनी है। एक उम्र रसीद खातून ने मुस्कान को देखकर बेसाख्ता तारीफ की। करती भी क्यों ना। स्याह साड़ी में नफीसी ज्वेलरी, दराज कद, थान पान सा वजूद, खुले बाल जो पुष्ट के साथ शानों पर बिखरे पड़े थे, सुनहरी आंखों पर ब्लैक और गोल्डन आई शेडो का टच, लबों पर डीप रेड लिपस्टिक। चंद सीढ़ियाँ उतरती बाहर लॉन में आई तो सबके मुंह खुले पड़े थे। वहीं आसिया बेगम, जहां अपने पहनावे के डर से
कुछ सहमी हुई थी। उसे यूं तैयार होते पाकर उनकी गर्दन हाथान में कुछ ऊंची हो गई, जैसे ये सारी तारीफें उनकी हो रही हूँ। दादी, मैं कैसी लग रही हूँ? फेरी भागकर आसिया बेगम के सामने आ गई। उन्होंने कुछ सटपटाकर उसे यूं सबके सामने मुखातिब पर घूरा, पर वो भी अपनी मामा की बेटी थी। चढ़कर उनकी गोद में बैठ गई। दादी, बताए ना। उसकी जिद की वजह और सबके देखने पर उन्होंने उसके कॉल को छुआ। बहुत प्यारी, जैसे सच की फेरी। उनकी तारीफ पर जहाँ घूरती मुस्कान रिलैक्स होकर मुस्कुराई थी, वहीं फेरी खोल थी। लव यू सो मच दादी। उससे कहते ही आसिया बेगम के गाल पर किस कर दिया और उनके सामने अपनी गाल को पेश किया। वो सबको मुस्कुराता देखकर मुस्कुराई और ना चाहते भी उसके गाल पर लप रखे कि अजीब सा एहसास हुआ। वो मुस्कुरा दी। बहुत प्यारी लग रही हो। एक बार फिर वो खालिस मोहब्बत से बोली। फेरी खुशी से खिलखिला गई और झपट कर नूर की गोद में चढ़ी। वाह मामा, ये तो कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह। उसकी चीख बुलंद हुई। नूर झिम गई, जबकि बाकी सब उसकी मासूमियत पर हंसी। दाऊद भाई कहाँ है? हुरिया ने हैरत से पूछा। वाकई बहुत देर हो गई है रस्म को। आलिया बेगम ने सर हिलाया। तभी आसिया बेगम ने नूर के पास बैठी मुस्कान को देखा। जाओ बुरहान से कहो दाऊद को बुलाए। उन्होंने तुनक कर कहा और अब्रू उचकाकर उन्हें घूरती उठी। उनका मुहातिब करना अच्छा लगा था, पर बेटी भी कह सकती थी। सुनो, तुम दाद के दोस्त हो ना? वो कहाँ है? खाने की टेबल पर बैठी बिरयानी से इंसाफ करते मुसलसल बड़बड़ाते सुमैया के सर पर पहुंची, जो ठंडे का ग्लास मुंह को लगा चुका था। मुस्कान के सर लहजे पर अचानक से अच्छू लगा और वो बुरी तरह खांसने लगा। वो खामोशी से उसे खांसते देखती रही। चलो अब बस भी करो, सारे साल के जरासीम यही निकालने हैं क्या? वो उकता गई। सुमैया ने जोर नजरें उठाई। मुझे क्या मालूम भाभी, बाहर गया था। वो मासूमियत का रिकॉर्ड तोड़ता लेग पीस मुंह से लगाने लगा। भाभी के देवर, अब सीधे बताएगा ये दूं एक? वो उसकी नजरों का कतराना दिख चुकी थी, और क्या वो सिरक निगाहें रखने वाली मुस्कान से बच सकता था? भाभी मुझे सच में नहीं मालूम, वो बाहर काम से गया था। अब दूसरों से पूछ ले, वो भी तो कमीने मेरे साथ थे। उससे भुखला कर कहा। ओह ग्रेट, जब वो तुम्हारे साथ थे तो जो उन्हें मालूम होगा वो तुम्हें, और जो तुम्हें वो उन्हें। अब शराफत से सीधा बताते हो या निकालूं? या निकालो इन सारी खाली प्लेट्स के 100-100 रुपए। क्या मिस्सी जी, अब हम गरीब शादी के खाने के पैसे दें, जबकि मालूम है हमारा गुजारा इस पर है। क्यों तारीख रकम कर रही हैं? तेरी तारीख की तो तू ऐसे नहीं मानेगा। सबको हद से ज्यादा शरीफ होने का बुखार चढ़ा है। वो चुप कर कहती प्लेट से फोर्क उठाकर उसकी शाय रख के करीब लाई। देखो, अब बता रहे हो या? इससे 2 मिनट में तुम्हारा काम तमाम, और 30 सेकंड में तुम्हारे इस नाकारा दिल का। उससे जोर दिया शाय रख पर वो चोचले उठाओ। भाभी मैंने सबको उसी घसीट कर घर के पीछे जाते हुए देखा था। वो वह मुश्किल बोला और पाँव से बूट उतारे। अगर वहां ना मिला तो फिर बताती हूँ तुम्हें। वो घूरती हुई वहां से निकली, जबकि आयतल कुर्सी पर सुमैर ने और जोरदार भरा हुआ निवाला लिया और जूते उठाकर वहां से भागा। आए बड़े मुझे जूते पहलाने वाले, अब मालूम पड़ेगा। वो हूँ करता रह गया, जबकि दूसरी तरफ बेबसी से पड़े दांत की नजरें जब मिस्सी पर पड़ी तो वो जी जान से खिल उठा। आह, भाई की जान, अल्लाह की रहमत नाजिल हो गई। मेरी बहन, अपने छोटे मासूम भाई को आज़ाद करवा। वो चहक कर फंसी आवाज़ से बोला। मुस्कान हंसी हुई उससे खोलने लगी। तभी बाहर पार्किंग एरिया में स्याह लैंड क्रूजर रुकी। उसके पीछे ही उसके आदमी की गाड़ी, जो वहाँ अलर्ट होकर खड़े हो गए। कोई मशकूक लगे, ऑर्डर का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। वो सख्त लहजे में बोला। उसके आदमी मोदब से साहिल आ गए। आप बेफिक्र रहें, मैडम की सेफ्टी हमें अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ है सर। वो साहिल आकर मुस्कुराया और दूसरी तरफ आकर दरवाज़ा खोला। हल्दी कलर जिस पर गुलाबी फूलों जैसी कढ़ाई की गई थी, भारी पाँव को छूते फ्रॉक में नफीस से हील पहने, लंबी चोटी मेकअप के नाम पर हमेशा की तरह लबों पर उसके लम्स की रंगत लिए, शानों पर दुपट्टा फैलाए, चोटी में बंधे बाल। आलिम आलम ने हाथ बढ़ाकर उसका नाजुक सा हाथ थामा और उसे एहतियात से बाहर निकाल लाया। उसके दूसरे हाथ में सिगार था, जिसका धुआं हुरलैन की पहुंच से दूर था। आलम ने मुतबस्सिम नजरों से उसके धमकते चेहरे को देखा और उसकी नाजुक कमर में बाजू डाला। वो उससे करीब होती छीन गई। हम पहुंच गए ना? हम्म। उससे हंकारा भरा और कदम उठाया। और रोलिन ने सहम कर कदम उठाया। बहुत मुश्किल है, मेरे पाँव दुख रहे हैं। फिर तुमने ज़िद क्यों की? वो रुक कर परेशानी से उससे पाँव देखने लगा।
हाँ, मुझे क्या पता, ये ऐसे तकलीफ देते हैं। वो शर्मिंदगी से आंखें मीच गई, पर कई कुमकुमों की रोशनी, फूलों की खुशबू, लाइटों के झूमर, लॉन में छोटी छोटी लाइट से सजे कदावर दरख्त, माहौल काफ़ी सैरंगेज था। और वो उसके साथ दोनों तरफ सजे लॉन के बीच सफ़ेद रोश पर घेरीदार पीले रंग के पों को छूते फ्रॉक में खूबसूरती से दुपट्टा पिन्नों से सर पर सजाए अपनी उंगलियां आपस में उलझाए मुस्तरिब सी होकर खड़ी थी। उससे सच में नहीं चला जा रहा था, डर लग रहा था। अगर खानदान के सब लोगों के बीच वो इन हील्स में गिर गई तो सोचकर ही उसकी खूबसूरत बड़ी सी आंखों में नमी घुल गई। सामने वो ग्रे 4 पीस सूट में खूबसूरती से पूरे बाल सजाए, लबों में सिगार दबाए उसके सामने खड़ा था कि आसपास से गुजरते लोग उन्हें रुक रुक कर देख रहे थे। खासकर सबकी नज़रें सईद आलिम की तरफ उठ रही थी, जिसके साइड चेहरे के निशान, भूरी आंखें लम्हा महबूब कर दी थी। और उस पहाड़ जैसे वजूद के सामने खूबसूरत पीले फ्रॉक में हूर खड़ी थी। कौन है? ये जमाल की बेटी है, अंधी, जो पास से गुजरती औरत हूर को गौर से देखते अपने साथ खड़ी लड़कियों को बताने लगी थी। पर उसके जुमले मुकम्मल होने से पहले ही आलम ने काफ़ी गुस्से से घुरी डाली और वो हड़बड़ा कर आगे बढ़ गई। हूर ने सुनकर काफ़ी मुश्किल से तासुरात छुपाए, क्योंकि वो जानती थी आलम उसके चेहरे पर दुख के तासुरात देखेगा तो बहुत गुस्सा होगा और शायद उससे नाराज़ भी हो जाए, जो वो कतन अफोर्ड नहीं कर सकती थी। एनी प्रॉब्लम सर? उन्हें रुकते देख आलम का एक आदमी आगे बढ़ाया और फिर मुअद्दब से पूछा। हम्म। वो साहिल आ गया, पर कैसे गवारा करे उसकी शहजादी के सैंडल्स को ओर लाए। उसे कभी तौर पसंद नहीं था कि कोई उसकी चीज़ को छुए, कजा कि उसके सैंडल्स लाना। नहीं, तुम जाओ। एक वैसा करते उससे कहा। वो साहिल आधा पीछे हट गया। क्या तुम बिल्कुल नहीं चल सकती? तकलीफ हो रही है? उसके गाल पर हाथ रखते नरमी से हूर से पूछा। वो झट से साहिल आ गई। मुझे तकलीफ तो हो रही है, पर मुझे डर भी लग रहा है। पाँव चलते वक्त ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। वो अपने हाथ को दाएं बाएं गिराती बोली। हम्म। वो समझता साहिल आ गया। उंगलियों में दबा सिगार वापस मुंह में देते वो पंजों के बल रोश में उससे कदमों में बैठा, जहाँ और की सांसें उसके यूं सबके सामने पाँव में बैठने पर थमी थी। वहीं सब लोग हैरत से शशर रह गए थे। उनसे ज़्यादा हैरत सदा तो 20 के आदमी थे, उसे यूं इतने लोगों के बीच बीवी के कदमों में बैठे देखकर। पाँव थोड़ा ऊपर उठाओ। वो बोला तो हूर होश में आई और एहतजाज करने लगी थी, पर सही के पाँव पकड़ने पर फौरी उसके सर पर हाथ दिखाकर गिरने से बचने के लिए। सब देख रहे होंगे। उससे अपने पाँव से किटन हील निकालते महसूस करते मिनमिनाई। क्या वो नंगे पाँव जाएगी अपनी बहन की मायूं में? उन लोगों को कोई और काम नहीं? नागवारी से कहते उससे पास से उठाई। वो सटपटाकर हैरत सदा वहां से जाने लगा। आलम ने आहिस्ता से उसकी हील्स की एड़ी खींच कर निकाल दी। अब पहन कर देखो। दोनों एड़ी अपनी जेब में रखते उससे वापस उसके पाँव में वो बगैर एड़ी वाली हील्स पहनाई, जो अब फ्लैट्स की तरह बन गई थी। हाँ, अब ठीक है। वो खुश हुई अपनी एड़ियाँ ज़मीन पर देखकर। आई लव यू, उससे इनाम की सूरत में सरगोशी में कहा, साथ ही उसकी पलकें लरस गईं। आलम ने मुतबस्सिम नजरें उसे खिलते मुस्कुराते चेहरे को देखा। सरगोशी पे सा हिलाते इनाम का बोला और उसकी हील्स की स्ट्रैप्स लगाई। यू आर अडोरेबल। आई लव यू टू। वो उठ खड़ा हुआ और अपनी जेब से रुमाल निकालकर हाथ साफ करते सिगार मुंह से निकालकर दूसरी तरफ धुआं छोड़ा और अपना बाजू वापस उसकी नाजुक कमर में डालते आगे बढ़ गए। आपने क्या कहा था? हूर उलझ कर पूछने लगी। बाकी कुछ नहीं, पर इंग्लिश ज़रूर वो पकड़ लेती थी। घर चलकर बताऊंगा, अभी फंक्शन एंजॉय करो। वो मानकर सर हिला गई। तभी कमाल साहब और उनके साथ खड़े लोगों की उसकी तरफ नजरें उठी। पल को तो वो साकित रह गए और दूसरे ही पल होश में आते उसकी जानिब लपके। वहीं बुरहान ने उसकी मौजूदगी पर नजरें फेर ली, जबकि हुरुलैन की सूख रंगत में कुछ ठटक कर जरूर देखा था। ये बीस का कौन सा रूप था? वहाँ मौजूद उसके आदमी शस्त्र थे। वो कैसे इतने लोगों के सामने इतने बड़े स्टैंडर्ड स्टेटस वाला शख्स उस लड़की के पाँव में झुक गया? उन्हें याद था, अगर कहीं दूसरे ममालिक में मीटिंग के लिए गैंग उससे बुलाते थे तो उसका पहला जवाब इनकार होता था कि वो ना किसी के पास जाता है, ना ही किसी काम के लिए झुकता है। फिर ये क्या था? बीस्ट कोई मजाक या आम शख्सियत नहीं थी जो वो आसानी से कबूल कर लेती उस मंजर को। वो सब ये एक ख्वाब, अपना वहम समझने लगे, क्योंकि उन्हें मालूम था बीस्ट नहीं झुकता, बल्कि झुकाता है। सर ने मैडम की सैंडल्स की एड़ियाँ अपनी जेब में रख लीं।
बहुत मुश्किल से हलक से बरामद हुए ये अल्फाज। हाँ देखो। तो उसने सरगोशी से जवाब दिया उसकी हैरत ज़दा बात पर। मैं तुम्हारा शुक्र कैसे अदा करूं, मिस्सी मेरी सगी भाभी। दाद ने अपना कोट पहनते, कपड़े दुरुस्त करते ममनून आप दीदा होते उसके हाथों की पुष्पा की दत से बोसा दिया। वो सटपटा गई। अब छोड़ो एक्टिंग, जिंदा बच गए हो। चलो रस्म के लिए देर हो रही है। अपना हाथ छुड़वाकर उससे टोका। इस अपनायत पर आंखें पूंछता दाद चौंक गया। हाँ हाँ चलो यार, मेरी बोनी जान, इंतज़ार में खफा ना हो जाए। वो हड़बड़ा कर कहता उसे पीछे छोड़कर लंबे लंबे ढाक भरता निकला। आ, 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 अलिफ। मुस्कान साड़ी के आगे गहरे से उलझकर गिरने वाली थी, तभी बेसाख्ता उसे पुकारा। आ जाओ यार, देर हो रही है। उजलत में कहता वहां से गायब हो गया। मुस्कान आवनकों की तरह उसे नजरों से गायब होते देखती रह गई। अभी तो इतनी दुआएं मोहब्बत बहन भाई भाभी माँ देवर आपका बेटा हो रहा था, और अभी ही वो गिरने वाली थी। पुकारा तो हौसला बढ़ाकर चला गया। ये सच में मासूम है या मासूम बनने की कोशिश कर रहा है? वो बामुश्किल अपनी साड़ी को ठीक करती वहां से निकली। लॉन में आकर उसे झटका लगा। वहीं दांत भी हैरत से शशर था। आलम को हुरुलैन समेत खड़ा देखकर वो जैसे खिल उठा और आगे बढ़कर आलम से बगलगीर हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई आप दोनों आए। वो हुरुलैन से मिलता आलम से खुशी से बोला। उसे समझते सर हिलाया और एक गुस्सेली नजर वहां शरारत से मुस्कुराती मुस्कान पर डाली। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। कमाल साहब एक बार फिर बोले। आहूर, तुम्हें नूर के पास ले जाऊं। आलम से इजाजत लेते हुए हूर का हाथ पकड़े वहां से जाने लगा। मेसी कहाँ है दाद? वो उसके मिलने के इंतजार में थी। वो आ जाएगी, तुम आओ। उसे लेकर वो स्टेज पर झूले के पास आया। नूर। दाद के रुकने पर वो समझ गई कि अपनी बहन के पास है। वहीं दूसरी तरफ नूर सकते में सर उठाए हूर के आ जाने पर बैठी थी। मिलोगी नहीं मुझसे? तुम्हारी शादी हो रही है ना? जैसे मामा कहती थी कि वो तुम्हारी शादी ऐसी धूमधाम से कराएंगी। तुम खुश हो नूर? मामा पापा बहुत खुश होंगे, है ना? वो कहने के साथ ही सबका दामन छोड़कर फूट फूट कर रो पड़ी। जहाँ दाद उसे यूं रोने पर बुकलाया था, वहीं नूर रोती हुई उठकर उसके सीने से लग गई। हुरुलैन। वो उसके नकोश पर बोसा देती उसके सीने से लगकर दोनों रोने लगी। मामा पापा ने तो कहा था कि वो हमारी शादी किसी शहजादों से करवाएंगे। हमारे लिए कुछ शहजादे आएंगे और हम दोनों को ले कर जाएंगे। वो रोती हुई बड़बड़ाई। हूर ने बामुश्किल से उसे अपने वजूद में संभाला। रोते नहीं पागल, हमारा दाद किसी शहजादे से कम है क्या? वो तुम्हें बहुत चाहेगा। नूर मुस्कुराती उसकी पीठ से हिलाकर बोली। नूर महज सा हिला गई। अब क्या मेरे बच्चे को रुलाकर बुरा हाल करोगी? मुस्कान वहां आती दोनों को संभालने लगी। मेसी। नूर चहकी उससे लिपट गई। मुस्कान ने नूर को भी अपने साथ खींच लिया। मामा मैं। फेरी अपना भारी जालीदार फ्रॉक संभालती मुंह बसोरे बोली। ये तुम्हारा छोटा पैकेट है ना? वो हंसी पूछने लगी। मुस्कान ने भी हंस से हाँ कहा और हूर ने फेरी के लिए मोहब्बत से वाहें वाह की। फेरी के तो जैसे भाग खुल गए। वो इस हूर जैसी लड़की और अपने क्रश बीस की बीवी की बाहें देखकर याहू करती उसमें समा गई। फेरी आहिस्ता। दाद ने नन्हे से टोका। हूर लाइन की हालत को नजर में रखते। कोई नहीं दाद, ये बहुत प्यारी है। हंसकर फेरी के चेहरे पर उंगलियां फेरती उसके गाल पर किस करने लगी। स्टेज के पीछे कुछ देर पहले जब बहनों के प्यार पर आप दीदा थे, अब मुस्कुरा रहे थे। बहुत खूबसूरत है ना? कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। अल्लाह ने फुर्सत से बनाया होगा इसे। पूरिया कहे बिना ना रह सकी। आसिया बेगम फीकी सी मुस्कुराहट से हंसी। हाँ, हसीन तो है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। देखो सबकी नजरें टिकी हैं उस पर, नजर न लग जाए बच्ची को। कितनी मासूम है। आलिया बेगम ने भी 27 फिक्रमंदी से हामी भरी। मुझे तो वो छोटी सी गुड़िया जैसी नूर पसंद है। कितनी क्यूट है, दिल करता काट लूं उसके गालों पर। मिशाल ने झट से अपने दिल की ख्वाहिश जाहिर की। पूरिया ने अपनी आपी को देखा। तुम क्यों ऐसे दिख रही हो यार? दोनों ही एक से बढ़कर है। बड़ी तो बड़ी, छोटी भी धमाका है। उससे आंख मारी। अल्लाह अल्लाह, आप ही कैसी बातें कर रही हैं? दुराब भाई को बताऊंगी। वो फौरन बोली। नोशी आपी आप बताएं, कौन सी प्यारी है, हूर या नूर? नौशी ने मुस्कान के पास हंसी छीनती हूर को देखा और फिर निचला लब दांतों में दबाए दांत की मौजूदगी में घबराई बुखलाई नूर को। सच कहूँ तो दोनों बेमिसाल हैं, बल्कि तीनों। वो जो उनके पास ब्लैक साड़ी में बुरहान की बीवी खड़ी है ना, वो भी बहुत खूबसूरत है। सबने नजरें स्टेज की जानिब उठाई जहाँ मुस्कान के आसार में हूर खड़ी थी, जबकि फेरी नूर अपनी मामा का हाथ थामे
और इस इंतहाई खूबसूरत लम्हों को दाद अपने मोबाइल में कैद कर रहा था। आप कमाल, आपकी चॉइस कमाल, सुना है इसके बारे में? ऐसा बोलती है ना, भाई दोबारा सामने खड़ी नहीं रह पाएंगी। और मैंने तो रशीदा आंटी से सुना था, वो गई थी बुरहान भाई के निकाह पर, कि इतनी मज़े की दुल्हन ने शराइत 5-6 दफ़ा निकाह पढ़वाना, फिर ब्यूटिशियन को बेड के नीचे छुपाकर खुद पैंट शर्ट में निकाह पढ़वाना। अनोखी लड़की है, फिर बोलती भी है मेरे को तुम्हारे को। बहुत मुश्किल से हंसी कंट्रोल किए मिशाल हंसी नौशीन हुरिया और आलिया बेगम को मुस्कान के बारे में बता रही थी। वो हैरान हुई। हाँ तो क्या हुआ, उसकी अपनी शख्सियत है। नौशीन फ़ौरन से बोली। लॉन में मौजूद हर औरत और लड़की के मुंह पर उरुलैन की गुसर पुसर शुरू हो गई थी। वहीं वो सबसे अनजान अपनी बहन को झूले में दाद के साथ बिठाने लगी। तो मैं नाराज तो नहीं हूं ना? सबसे नशे में जाकर उसके दुपट्टे के अंदर उसके हाथ को पकड़े वो बोला। नूर घबरा गई। ये क्या कर रहे हो दाद, सब देख रही हैं। वो कुछ फांसे पर खड़ी मुस्कान और हूर को देखती अपना हाथ छुड़वाने लगी, पर दाद ने उल्टा मुस्कुराते उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझा दी और अपनी चौड़ी हथेली उसकी छोटी गुलाबी हथेली से मिलाते पुष्प को अंगूठे से सहलाया कि उसकी सांस से उखड़ गई। चेहरा थक कर जैसे लहू टपकाने लगा। उससे मुझसे छोड़ दी। नाराज हो? गंभीर लहजे में सरगोशी से पूछने लगा, जबकि अब उंगलियों को आज़ाद करके उसके बेजान हाथों की नब्ज सहलाई। नूर हलक तर कर दी, उसके लम्स पर सर झुकाए आंखें मीची बैठी थी और तब मजीद सिमट गई जब दुपट्टे के अंदर उसका बाजू सी कमर के गिर लिपट गया। तुम्हें अंदाजा है तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो बोनी? वो मध्यम आवाज़ से बोला, पर वो क्या जवाब देने वाली थी। मजम्मत करना भी चाहती, पर वो कुछ नहीं कर पाई। प्लीज़ साथ, उसके लम्स पर कसमस आई। नाराज हो बोनी? उसे कुछ मजीद अपनी तरफ खिसकाते हुए बोला। नूर ने सांस रोककर नफ़ी में सह हिलाया। नाराज़ होने के लिए वजह चाहिए, पर मेरे पास तो वो भी नहीं, बल्कि शुक्र अदा करना चाहती हूँ मेरे दिल के करीब वजूद को यहाँ लाने के लिए। तंग आकर दबी आवाज़ से बोली। दांत चौंका और फिर हंसती हुई हूर को देखकर खुद भी मुस्कुरा दिया। ओह, शुक्रिया मेरी बोनी। वो खुश हुआ था और आहिस्ता से हाथ उसी कमर से निकाला। नूर ने गहरा सांस भरकर फासला कायम करना चाहा कि उसी वक्त फिर से आईनी बाजू हायल हो गया। नहीं कर रही, थक कर वो बेबसी से बोली। वो हंसा दिल आवेजी से।